नमस्कार मित्रों, आज मैं अपनी एक बांग्ला कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है झोड़े भांगा तोरी। मगर आप लोग को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे मित्र बांग्ला भाषा नहीं समझते वो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी आपको बताऊंगी। पहले पूरी कविता का पाठ मैं बांग्ला में ही करना चाहती हूँ। झोड़े भांगा तोरी। কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা মনে কত ভালোবাসার উন্মাদ সঞ্চিত করে উঠিল দু সাথী এক তরিতে জীবন নদীর পথে ভাসমান করিল শুরু যাত্রা দুপথিকে ভাবিল হবে সাথী সম্পূর্ণ জীবনের হঠাৎ হইল আকাশেতে বজ্রপাত সঙ্গী ছেড়ে দিল সঙ্গিনীর হাত সঙ্গিনী জড়িয়া ধরিল নিজের সাথীকে ভাবিয়া চিত্তে এই মোর জীবন সাথী ঈশ্বর কৃপায় রহিল তরি আপন রূপে আবার ধরিল নিজের বেগ কুল আছে সুদূরে বহু দূরে আকাশে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ সঙ্গী চায় প্রাণ বাঁচাতে শুধু নিজ প্রাণ ধার্য করিল মনে দেবকে জলে ফেলে ধরিল নারী জোরে তরি ঘটিল চমৎকার দেখিল ভাসমান শিশুকে জলে নারী নিল তাকে তুলিয়া কোলে ধরিল মায়ের বেশ পুরুষ চাহে শুধু পিছে ফিরিয়া যাইতে নারী চাহে শুধু কুল পাইতে ইতিমধ্যে প্রভুর কুটিল কুঠারাঘাত উঠিল ঝঞ্ঝাবাত ঘনঘোর বর্ষা সহস্র বজ্রপাত অন্ধকার চারিদিকে এক হাতে শিশু এক হাতে সাথীর হাত নারীর মাত্র দুটি হাত ছেড়ে দিল তরি পুরুষ চায় শুধু কিভাবে পলায়ন করি পিছে আছে আমার পরিবার যেথায় জীবনের সম্ভাবনা অপার নারী কহে এই তরি মোর সংসার পিছে ছাড়িয়া সংসার অপার উঠেছি এই জীবন তরিতে সৃষ্টি নতুন গড়িতে অসহ্য ঝড়ের বেগ ভেঙে গেল তরি সেই ঝড়ে ভাঙা তরি পেতে চায় কুল সাহস করিয়া মানুষ ধর্ম চিন্তন করিয়া নারীর বেদনা দেখিয়া করুণ প্রলাপ শুনিয়া পারো যদি নাও তাদের অবিলম্বে তুলিয়া ঝড়ে ভাঙা তরি आंधी में टूटी हुई নৌকা কত আশা কত আকাঙ্ক্ষা মনে কত ভালোবাসার উন্মাদ সঞ্চিত করে উঠিল দু সাথী এক তরিতে कितनी आशाएं कितनी आकांक्षाएं और मन में कितना प्यार का उन्माद संचित करके दो साथी एक नौका पर सवार होते हैं জীবন নদীর পথে ভাসমান করিল শুরু যাত্রা দুপথিকে जीवन नदी के पथ पर तैरती हुई नौका में दोनों साथियों ने अपनी जीवन रूपी यात्रा शुरू की हठाৎ হইল আকাশেতে বজ্রপাত সঙ্গী ছেড়ে দিল সঙ্গিনীর हाथ जैसे ही वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं वैसे ही प्राकृतिक रूप से मुश्किलें आती हैं और संगी अर्थात पुरुष साथी महिला साथी का हाथ छोड़ देता है সঙ্গিনী জড়িয়া ধরিল নিজের সাথীকে और संगिनी जो है अपने साथी को जकड़ कर पकड़ लेती है भाबिया चित्ते एई मोर जीवन साथी वो मन में सोचती है यही तो मेरा जीवन साथी है, मैं इसको कैसे जाने दूं। वो उसको जकड़ कर पकड़ लेती है ईश्वर कृपाय রহিল তরি আপন रूपे আবার ধরিল নিজের বেগ ईश्वर की कृपा से महिला के धैर्य से वो नौका फिर थम जाती है और अपना वेग फिर से वो पकड़ लेती है, क्योंकि पहले आंधी तूफान बहुत आ रहा था और वो नौका काफ़ी ज़ोर से हिल रही थी। ऐसी मुश्किल को देखते हुए जो पुरुष साथी था वो अपनी महिला साथी का हाथ छोड़ देता है और पीछे चले जाना चाहता है, भाग जाना चाहता है। परंतु अब मौसम थोड़ा सा अनुकूल हो गया है और नाव ने अपना फिर से वेग पकड़ लिया है। কুল আছে সুদূরে বহু দূরে आकाशे सूर्येर प्रचंड ताप कुल किनारा अभी दूर है बहुत दूर और आसमान में सूरज भी प्रचंड रूप से
तप रहा है। সঙ্গী চায় প্রাণ বাঁচাতে শুধু সঙ্গী চায় প্রাণ বাঁচাতে শুধু নিজ प्राण ধার্য করিল মনে देव के जले फेले। संगी चाहता है यानी पुरुष साथी ये चाहता है कि मेरे प्राण किसी प्रकार से इस मुश्किल से बच जाए, और वो मन में सोचता है कि उसे हम अपनी साथी को हम पानी में उसको डुबा देंगे। देवों के जौले फेले मतलब इसको पानी में हम गिरा देंगे। धोरी लो नारी जोरे तोरी, अब उसको वो धक्का देने की कोशिश करता है, तो नारी क्या करती है, उस नौका को जोर से पकड़ लेती है ताकि वो उसे गिरा ना पाए। धोरी लो नारी जोरे तोरी घोटी लो चमत्कार, इसी समय एक चमत्कार घटित होता है। देखी लो भाषमान शिशु के जौले नारी नीलो ताके तूलिया कोले। जिस समय पुरुष साथी महिला को पानी में गिराने का प्रयास कर रहा होता है, उसी समय एक चमत्कार घटित होता है और सामने से एक नन्हा बालक जल में बहता हुआ उनको दिखाई पड़ता है। नारी महिला उस बच्चे को गोद में ले लेती है और गोद में लेते ही वो एक माँ का रूप धारण कर लेती है। पुरुष चाहे शुधु पीछे फिरिया जाइते नारी चाहे शुधु कूल पाइते। अब पुरुष क्या चाह रहा है, पुरुष के मन में ये इच्छा है कि मैं बेकार ही इसके साथ इस नदी में इस लंबी यात्रा पर आया, और यात्रा शुरू करने से ही पहले ही उसका मन टूट जाता है और वो अपनी महिला साथी से अपना साथ छुड़ाना चाहता है। महिला साथी धैर्यपूर्वक अपनी इस कठिन यात्रा को पूर्ण करना चाहती है। पुरुष तो यात्रा पूर्ण होने से पहले ही इस यात्रा को छोड़ देना चाहता है, परंतु नारी सोचती है कि मैं अपनी इस यात्रा को पूर्ण कर लूं और मेरी नौका किसी प्रकार किनारे लग जाए। नौका अर्थात जीवन रूपी नौका किसी प्रकार किनारे लग जाए। इतिमध्ये प्रभुर कुटिल कुठाराघात उठिलो झंझावात घनघोर वर्षा। फिर नारी में धैर्य की तो कमी नहीं है, परंतु ईश्वर भी उसकी अनेक रूपों से परीक्षा लेते हैं। अभी इस समय प्रकृति का फिर से भयंकर रूप एक बार प्रकट होता है। उठिलो झंझावात घनघोर वर्षा, फिर बहुत भयंकर आंधी तूफान आता है और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो जाती है और सहस्रों वज्रपात, हजारों जगह बिजलियां गिरने लगती हैं, बिजली की आवाज, बिजली चमकने लगती है। अंधकार चारिदिके एक हाथे शिशु एक हाथे साथीर हाथ। अभी चारों ओर घनघोर अंधेरा हो जाता है। नारी के एक हाथ में बच्चा है, शिशु है, और एक हाथ से उसने अपने साथी को पकड़ रखा है, क्योंकि उसके साथी की बराबर ये मंशा है कि वो किसी प्रकार से अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाए, चाहे ये अकेले रहे तो रहे। नारीर मात्र दुटी हाथ ছেড়ে দিল তরি, পুরুষ চায় শুধু কিভাবে পলায়ন করি। नारीर मात्र दुटी हाथ, नारी के मात्र दो ही हाथ है। एक हाथ से उसने क्या पकड़ रखा है, शिशु को, बच्चे को पकड़ रखा है, और एक हाथ से उसने अपने साथी को पकड़ रखा है। इस प्रयास में कि कहीं उसका साथी उसको छोड़कर भाग न जाए, इसलिए उसने उसको पकड़ रखा है। इस प्रयास में उसके हाथों से नौका छूट जाती है। पुरुष चाहे शुधु पीछे फिरिया जाइते, পুরুষ চায় শুধু কিভাবে পলায়ন করি, पीछे আছে আমার পরিবার যেথায় জীবনের संभावना अपार। पुरुष चाह रहा है मैं अपना पीछे जो परिवार छोड़ आया हूँ, मैं फिर से अपने परिवार में चला जाता हूँ। इस नई यात्रा को शुरू करना मेरी मूर्खता थी, या मैं इस यात्रा को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और नारी की सोच क्या है, इसके विपरीत नारी सोचती है कि मैंने तो अपना सब कुछ सर्वस्व पीछे छोड़ दिया है इस नई यात्रा के लिए। नारी को है एक तोरी मोर संसार, ये जो नौका है यही मेरा संसार है, इसी नौका पे मेरा संसार है, इसलिए इस संसार को, इस दुनिया को उजड़ने से किसी प्रकार से मैं बचा सकूं तो यही मेरे लिए अच्छा होगा। उठेছি এই জীবন তরিতে सृष्टि नतून गढ़िते। नारी की यही सोच है कि मैं तो इस जीवन नौका पर स्वेच्छा से आई हूं ना, नई सृष्टि करने के लिए,
क्योंकि नारी जब विवाह करती है तो अपना नया संसार बसाती है। विवाह के बाद संतान होती है और उसका अपना नया परिवार होता है। अभी उसके पास एक हाथ में एक शिशु भी है, जिसको लेते ही वो एक माँ का रूप धारण कर लेती है और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी भी। औषध जो झड़ेर बेग भेंगे गैलो तोरी। आंधी तूफान का वेग बहुत अधिक था। आंधी एक ये प्राकृतिक आंधी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि महिला के जीवन में जो आंधी आई थी, पुरुष ने भी उसको कम प्रताड़ना नहीं दी। प्रताड़ना क्या मतलब, वो जो उसको छोड़ करके जाना चाह रहा है। সেই অসহ্য ঝড়ের বেগ ভেঙে गैलो तोरी, সেই ঝড়ে भांगा तोरी पेते चाहे कुल। और इसी झमेले में नौका टूट जाती है। भेंगे गैलो तोरी, সেই ঝড়ে भांगा तोरी पेते चाहे कुल। और अब वो नौका किनारे पर पहुंचना चाह रही थी, परंतु ये टूटी हुई नौका पहुंचे तो कैसे पहुंचे। किनारा चाहिए नौका को भी और नौका में बैठे साथियों को, लोगों को भी। সাহস করিয়া মানুষ ধর্ম চিন্তন করিয়া নারীর বেদনা দেখিয়া করুণ প্রলাপ শুনিয়া পারো যদি নাও তাদের অবিলম্বে तुलिया। मनुष्य धर्म क्या है? मनुष्य धर्म, मानव धर्म, इंसानियत क्या है कि यदि कोई कष्ट में दिख रहा है तो उसको बचा लेना। एक परिवार इस समय विघटित हो रहा है और जब लोगों को ये दृश्य दिख रहा है कि एक परिवार टूट रहा है, तो हो सके तो नारी की चीत्कार को सुन करके, करुण प्रलाप को सुन करके उसको अगर हिम्मत है तो उसे बचा लो, अविलंब बचा लो, बिना देर किए तुरंत बचा लो, क्योंकि एक परिवार इस समय विघटित होने जा रहा है। यही है हमारी कविता का अंत और इसका शीर्षक झड़े भांगा तोरी।